उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में रघुनाथ प्रसाद अपनी पत्नी सरला देवी और बेटी सावित्री के साथ रहते थे। उनका परिवार एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार था। रघुनाथ जी गांव के एक स्कूल में शिक्षक थे और सरला देवी एक गृहिणी थी। उनकी इकलौती बेटी सावित्री न सिर्फ देखने में सुंदर थी, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती भी थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बेटी हो तो सावित्री जैसी, न सिर्फ पढ़ाई में होशियार बल्कि संस्कारों की भी धनी। रघुनाथ जी अपनी बेटी को बेटे की तरह पालना चाहते थे। वे हमेशा कहते, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सावित्री ने स्कूल में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई। वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छी नौकरी करने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो सरला देवी को चिंता होने लगी। उन्होंने गांव के प्रसिद्ध पंडित जी से कुंडली मिलान के लिए कहा। जब पंडित जी ने कुंडली देखी तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी मांगलिक है, इसका विवाह यदि सही तरीके से न हुआ तो इसके पति की उम्र कम हो सकती है। ये सुनकर सरला देवी घबरा गईं। उन्होंने रघुनाथ जी को बताया। रघुनाथ जी इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन समाज की बातों से बचना मुश्किल था। जब भी सावित्री के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता और कुंडली देखी जाती तो लोग मना कर देते। हम अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकते, पहले इसकी शादी किसी वृक्ष से करवा दो, फिर देखेंगे। इस तरह सावित्री के लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो गया। सावित्री एक शिक्षित लड़की थी। उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगती थीं। उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, क्या मेरे अच्छे गुण, मेरी मेहनत और संस्कार सिर्फ एक कुंडली की वजह से बेकार हो जाएंगे? रघुनाथ जी उसकी बात से सहमत थे, लेकिन समाज का डर था। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अगर सावित्री की शादी बिना किसी उपाय के कर दी तो उसके पति की उम्र कम हो जाएगी। एक मांगलिक लड़की का विवाह मांगलिक लड़के से ही होना चाहिए। रघुनाथ जी इस सोच से दुखी थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे किसी लालची या अंधविश्वासी परिवार में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। इस बीच सावित्री की मुलाकात समर से हुई। समर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह खुले विचारों वाला, समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। शुरुआत में उनकी दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की सोच और व्यक्तित्व पसंद आने लगे। समर ने सावित्री की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और मेहनत को सराहा। एक दिन समर ने सावित्री से पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं करना चाहती? सावित्री ने झिझकते हुए कहा, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। समर ने ये सुनकर हंसते हुए कहा, क्या सच में तुम ऐसी बातें मानती हो? नहीं, लेकिन समाज मानता है। समर ने गंभीर होकर कहा, मैं तर्क और विज्ञान को मानता हूँ, ना कि इन रूढ़ियों को। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। जब समर ने अपने माता पिता को सावित्री के बारे में बताया तो वे नाराज हो गए। हम अपने बेटे को इस संकट में नहीं डाल सकते। मांगलिक दोष से बचने के लिए हमें उपाय करने होंगे। समर ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रघुनाथ जी को जब ये पता चला तो उन्होंने समर से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे माता पिता सहमत नहीं हैं, तो मैं ये रिश्ता नहीं चाहता। मैं अपनी बेटी को किसी भी प्रकार के तानों और अपमान का सामना नहीं करने देना चाहता। समर के लिए ये कठिन परीक्षा थी। समर ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को समझाकर रहेगा। उसने कई तर्क दिए, विज्ञान और मनोविज्ञान की बातें की। धीरे धीरे माता पिता का गुस्सा कम हुआ। आखिरकार समर के माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा सही कह रहा है। वे इस शादी के लिए तैयार हो गए। शादी की तारीख तय हुई। गांव के कई लोग यह देखने आए कि क्या सच में मांगलिक लड़की की शादी बिना किसी उपाय के हो रही है। कई बुजुर्ग और पंडित भी ये देखने आए कि क्या समर की शादी के बाद कोई अनहोनी होती है। लेकिन शादी पूरी धूमधाम से संपन्न हुई। विदाई के समय रघुनाथ जी ने सावित्री को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने इस अंधविश्वास को तोड़ा है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लोग समझेंगे कि असली शादी दो आत्माओं का मिलन है, न कि ग्रहों और नक्षत्रों का खेल। शादी के बाद सावित्री और समर खुशहाल जीवन बिताने लगे। कुछ ही वर्षों में लोगों की सोच बदलने लगी। गांव में और भी कई माता पिता अपने बच्चों की कुंडली को लेकर डरना बंद कर चुके थे। सावित्री ने शादी के बाद महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और बताया कि शादी के लिए कुंडली नहीं, बल्कि समझदारी जरूरी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुंडली और मांगलिक दोष से ऊपर उठकर हमें तर्क और विज्ञान को अपनाना चाहिए। शादी के लिए कुंडली से ज्यादा जरूरी है कि दो इंसान एक दूसरे को समझें और उनके विचार मेल खाएं। सच्चा प्यार किसी भी रूढ़ी से बड़ा होता है। एक लड़की की पहचान उसकी जन्मपत्री से नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता और गुणों से होनी चाहिए। समाज में बदलाव तभी आता है जब कोई आगे बढ़कर रूढ़ियों को तोड़ता है।